लड़का उस घर में रहने गया। हाँ। जैसे उसने रहना शुरू करा था वो डिप्रेशन का पेशेंट हो गया, दिमाग की स्थिति एकदम डाउन है, जॉब वॉब छोड़ दी और वो एक ही कमरे में पड़ा है, बस सो रहा है और सब मन नहीं करता कुछ भी करने का। उसकी वाइफ आई थी मेरे पास कंसल्टेशन पे, तो मैंने उनका जब घर देखा, मैंने बोला कि मुझे इस घर में एक फीमेल एंटिटी दिख रही है। तो बोली पक्का फीमेल एंटिटी? मैंने कहा फीमेल एंटिटी है इस घर के अंदर और उसको मुक्ति चाहिए। तुमसे ज़्यादा परेशान तो वो है, उसको मुक्ति चाहिए, वो दुखी है यहाँ पे और वो सुसाइडल केस एक्चुअली। उसने बोला कि ये घर पहले जिनके पास था उस लेडी ने यहाँ पे आत्महत्या की थी, उसने पॉइजन खा लिया था, वो मर गई थी। बोली हम जब इस घर में आए आने के बाद हमें पता चला और अब मेरा हस्बैंड डिप्रेशन का पेशेंट है और जॉब छोड़ चुका है। तो आज्ञा चक्र पे एनर्जीज अपनी जगह बनाती है। मैंने आपको ये चीज़ बताई है, आज्ञा चक्र का क्या काम है, यहीं से हार्मोन्स बनते हैं, हंसी के, खुशी के, डिप्रेशन के। तो जब नेगेटिव एनर्जी वाले घर में आप रहोगे ना तो उसकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन मैच करेगी। वो सुसाइड करके मरी तो उसकी वाइब्रेशन क्या है, दुख, डिप्रेशन। सेम वाइब्रेशन आप एब्जॉर्व करोगे तो वो इंसान भी दुख और डिप्रेशन में जाएगा। जैसे देखो, आप भजन कीर्तन वाले मंदिर में जाओगे, ऑटोमेटिक आपको अच्छा फील होगा, बैठ जाओगे वहाँ। और अगर आपको कहीं शमशान में, कहीं किसी घाट के किनारे बैठा दिया जाए, वहाँ जाके आपको अजीब सा दुख सा फील होगा, ठीक है। तो उस केस में वही स्थिति थी, उसको हील करा। ऐसा ही सिमिलर एक केस करा था, वास्तु करने में गया हुआ हूँ इनके घर में। तो जो मेरे क्लाइंट थे, मैं उनके घर में, बस मैंने उनको बोला था नेगेटिव एनर्जी तो है घर में। अब जब मैं चलना शुरू करा, उनके घर में 3-4 बेडरूम थे, एक रूम में मैं गया, मैंने उस रूम में खड़े होकर बोला फीमेल एंटिटी यहीं पे है, इसको मुक्ति दे देते हैं, फिर उसके बाद बाकी वास्तु की हीलिंग करेंगे। तो उसने मुझे बताया, बोला कि एक एयर होस्टेस थी, वो इसी घर में रहती थी, इसी रूम में उसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, बॉयफ्रेंड ने शादी को मना कर दिया और वो इतना डिप्रेस्ड हो गया उसने सुसाइड कर लिया था। तो मैंने बोला जब तुमको पता है फिर तुमने क्यों खरीदा? बोले नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानते थे, बोले ये सब कुछ नहीं होता और सस्ते में मिल रहा है तो खरीदो। उसको प्रॉपर्टी, वो फ्लैट सस्ते में मिला था, लेकिन उसकी स्थिति क्या थी कि फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स आने लगी। वो फैमिली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और हमेशा उदास रहना, दुखी रहना, इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गई थी लाइफ से। वहाँ पे हीलिंग्स करके चीज़ें बैलेंस करी। तो कई बार आपको खुद पता है कि यहाँ पे कोई घटना घटी और कई बार आपको नहीं पता, तो जब आप इतिहास उठाओगे उस जगह का, पता करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ जो पहले रहता था वो तंत्रा प्रैक्टिस करता था, या वो अपने घर में तांत्रिक बुला रहा था, या किसी ने सुसाइड करा, वो पता चल जाता है लोगों को। अच्छा सर, हमने घर के वास्तु दोष की बात कर ली, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एंटिटी आई उसकी हमने बात कर ली। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी रिलेशनशिप इश्यूज़ की, क्योंकि आजकल ये भी बहुत चल रहे हैं, शादियाँ नहीं टिक रही हैं, लोग रिलेशनशिप में टिक नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे में मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ऐसे केस भी आपके पास आते हैं? अगर आते हैं तो आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो? बहुत सारे केस आते हैं, क्योंकि रिलेशन वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है आज के समय में। वर्कलोड है, आप अपने काम में बिजी हो, काम में अगर परेशान हो तो घर आओगे तो रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स रहती है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना। लेकिन इसके पीछे और भी रीज़न हो जाते हैं। आप खुश हो, 2 कपल खुश हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आपको खुश देख के खुश हो ही रहा है, तो वहाँ पे नज़र वज़र लगना, या कुछ लोग इंटेंशनली गड़बड़ करा ही देते हो, कहते हैं कि अरे इनका रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी। ऐसे भी बहुत होते हैं घर परिवार वाले। तो रिलेशनशिप वाले केस बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास, जब वो परेशान है और उनको लग रहा है कि नहीं शादी हुई थी तो सब अच्छा था, शादी के पहले भी रिलेशन अच्छा था, अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो इसमें प्रॉपर्टी का भी रोल है, जो मैंने वास्तु की बात करी कि नए घर में शिफ्ट हुए, कुछ खरीदा तो परेशानी बनी। और कई बार है कि अचानक से आपस में बननी बंद हो गई। तो ऐसे में ना 2 तरीके हैं देखने के। कुंडली है तो मैं कुंडली से देखूंगा, क्योंकि कुंडली में योग होते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जीज में फंसोगे, ये वाले योग भी होते हैं कुंडली में। कुंडली में ये योग भी हैं कि आपका 7th हाउस खराब है, शादी का स्थान अगर नहीं उतना अच्छा कुंडली में, या 5th हाउस बहुत अच्छा नहीं है, तो मैरिड लाइफ में इश्यूज रहेंगे। लेकिन किसी के पास तो कुंडली नहीं है। तो फॉरेन वाले जो केसेस होते हैं ना, मैक्सिमम उनके पास कुंडली नहीं होती अपने पास, और मुझे कुंडली की जरूरत नहीं है अच्छा देखने के लिए। मैं ऑरा देख रहा हूं तो हर एक प्लेनेट हर एक चक्र से कनेक्टेड है। अब जब मैं ऑरा चेक कर रहा होता हूं तो कलर्स रिफ्लेक्ट होंगे, मुझे चक्रा दिखेगा, तो अपने आप मैं समझ जाता हूं कि ये प्लेनेट का इनका प्रॉब्लम है। तो बिना कुंडली के भी मैं सामने देख के बहुत आराम से एनालाइज कर लेता हूं कि इनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। अब रूट कॉज भी मुझे पकड़ना है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्यों है? किसी ने कुछ तंत्र वाइज ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया,
या सिर्फ नजर टोक है, और अगर मुझे उनके ऑरा में ब्लैक मैजिक तंत्रा वाली एनर्जी नहीं मिल रही है तो फिर मैं उनका घर चेक करूंगा, क्या पता प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम हो, वहां पे कुछ नेगेटिव होता है। तो फॉरेन के लोग बहुत सारे मेरे साथ हैं जिनके पास कुंडली भी नहीं है, और मैं उनको देख रहा हूं कि क्या इश्यूज है। अब हम उनके रूट कॉज को हील करना शुरू करते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों की हीलिंग्स करके हार्ट चक्र को मैं बैलेंस करता हूँ। और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेरे सामने बैठेंगे तो हीलिंग करूंगा, क्योंकि जब दोनों में विवाद चल रहा है तो दोनों तो बैठेंगे नहीं। तो मेरे पास अगर एक आया है तो दूसरे पार्टनर की फोटो चाहिए मुझे, बस एक सामने बैठा, क्योंकि देखो पति पत्नी जब शादी हो गई ना तो ऑरा कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे के कर्मा शेयर कर रहे होते हैं वो, तो कॉर्ड तो उनके कनेक्टेड ही है। तो एक की मैं हीलिंग करूंगा, दूसरे की फोटो से मुझे चेहरा देखना उसका, और उसकी भी हीलिंग मैं कर देता हूं, दोनों की। तो वहां पे हम हार्ट चक्र को हील करेंगे। फिर उनके, वो मैंने बोला आज्ञा चक्र क्या कर रहा है, वो हार्मोन्स बना रहा है। तो आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, मतलब कि इरिटेशन के हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं या डिप्रेशन और दुख के हार्मोन बन रहे हैं, तो आप बात नहीं कर रहे अपने पार्टनर से। तो 7 चक्रा को हम बैलेंस करते हुए चलते हैं। जो भी उनके ऊपर नजर दोष टोक बनी है ना, वो हील करूंगा मैं, और उसके बाद फिर उनको मेडिटेशन सिखा देता हूं। अब इसी में नेगेटिव एनर्जी और ये वाले केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। फैमिली लाइफ जब बिगड़ रही होती ना, डाइवोर्स तक बात जा रही है, या शादी को हाँ बोल दी थी अब पीछे हट गए, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी मिलती है। ब्लैक मैजिक जैसे केस आते हैं अपने पास। पर सर किसी की जैसे कुंडली में ही लिखा हुआ है कि जैसे आप बता रहे हो कि डाइवोर्स होना ही है, तो उस केस में कैसे आप सजेस्ट करते हो? इस केस में भी हीलिंग्स से ही हम हेल्प लेंगे, क्योंकि कुंडली में अगर प्लैनेट जो अभी चल रहे हैं और वो डाइवोर्स का योग बना रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना है, हार्ट चक्र अगर हमारा हील रहे और हस्बैंड वाइफ के हार्ट चक्र टू हार्ट चक्र पे पिंक कलर की कॉर्ड कनेक्टेड है, तो उनका रिलेशन ठीक चल जाता है। यहाँ पे हीलिंग मॉडलिटी से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में दोनों फैक्टर वर्क करते हैं, मतलब 2 फैक्टर पे मैं वर्क करता हूं बहुत सीरियस वे में। एक तो उनके प्रारब्ध में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम यहाँ पे किसी भी तरह यूनिवर्स से हेल्प लेते हैं। हीलिंग का मतलब है कि अब आप सरेंडर हो चुके यूनिवर्स के आगे, कि मैं सरेंडर हूं और आप इन देवी शक्तियों से कह रहे हो बस आप ही मेरा भला कर सकते हो। तो जो हीलिंग मॉडलिटी में चलाता हूं, ये रेकी नहीं है कि हम हीलिंग कर रहे हैं। एक्चुअल में हर एक चक्र से जुड़े हुए देवी देवता होते हैं। हम हीलिंग्स में सभी देवी देवताओं की एनर्जी से ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनके सामने सरेंडर होते हैं, गुरु के सामने सरेंडर होते हैं। सबसे बड़ी पावर यहाँ पे गुरु की है, गुरु के सामने सरेंडर है हम। उसके बाद फिर हीलिंग्स कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम सरेंडर भाव में ऊर्जाओं के सामने पहले ही सरेंडर हो गए कि बस अब आप ही संभालोगे, तो हीलिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जिनका कुंडली में प्रॉब्लम है, उनकी अपने भाग्य की प्रॉब्लम है, तो चल रही दिक्कत, तो मतलब कि वो दिक्कत तो बनी हुई है, वहां पे रेगुलर हीलिंग की जरूरत है। दूसरा, अगर किसी के पीछे कोई लग गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केस बहुत आते हैं कि अब हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, ये हो रहा, पता चला कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दूसरी लेडी ने इसमें कुछ ब्लैक मैजिक तंत्रा कर दिया और वो तलाक मांग रहा है कि उससे शादी करेगा, तो ऐसे केस आते हैं। तो वहां पे मैं उसको हील करूंगा, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करूंगा। फिर अब इनको अपना रिश्ता अगर मजबूत करना है, तो जो बाहर का इन्फ्लुएंस हो तो बार बार आएगा। हमने एक बार हीलिंग करी, 2 महीने बाद फिर दोबारा इन्फ्लुएंस आएगा। घर परिवार के लोग कई बार कह देते हैं कि रिश्ता तोड़ना है। ऐसे में रेगुलर हीलिंग चाहिए। अब या तो रेगुलर हीलिंग लेते रहो आप 2-2 महीने पे, या फिर मैं एनर्जी ट्रांसफर कर देता हूं, मैं हीलिंग एनर्जीज दे देता हूं। हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ अपना, और एनी टाइम एस्ट्रो के थ्रू ही मैं ये कोर्स चलाता भी हूं। पर्सनल वे में तो मैं कोर्स देता नहीं किसी को, ठीक है। तो जब मेरी टीम से कनेक्ट होते हैं लोग, तो इंडिविजुअली 1-to-1 बैठता हूं मैं, मतलब मैं ग्रुप हीलिंग नहीं करता, एक बार में एक ही व्यक्ति की करूंगा और पूरे ध्यान कंसंट्रेशन के साथ कि कोई भी रूट कॉज ना छूटे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उनको हीलिंग एनर्जीज में दे देता हूं और सारे सिंबल्स की ऊर्जाएं एक्टिव करता हूं। अब वो अपने हाथ से हीलिंग कर पाते हैं। अब इसमें भी कोई ज्यादा ऐसा टाइम नहीं है कि मैंने आज आपको हीलिंग सिखानी शुरू करी, ऊर्जा दी, तो आप 11 दिन 41 दिन कुछ अनुष्ठान करने लो, कुछ नहीं। पहले दिन आप मेरे सामने बैठे हो, पहला ही सेशन है, आपको हीलिंग्स देके पूरा ऑरा क्लीन करेंगे, सारी नेगेटिविटी रिमूव करेंगे, शक्ति जागृत करेंगे, और जैसे ही मैं आपको एनर्जी दूंगा उसके बाद आपके हाथ से ही आपकी हीलिंग करवाता हूं। आप अपनी हीलिंग खुद करो अपने हाथ से, प्रॉपर आप एनर्जी फील करते हैं कि हाँ हमारे पीछे बैकबोन पे सेंसेशंस हो रहे हैं, या हीट, मतलब अगर ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई, मतलब कुंडलिनी में शक्ति पहुंची है, तो हीट तो आएगी। बिना हीट के तो ऊर्जा चली नहीं रही, तो वो हीट फील होती है, वो वाइब्रेशन फील होती है। अब सबका डिपेंड करता है, कोई ज्यादा फील करेगा, कोई कम फील करेगा। सेंसेशन हाथों से चलेंगे, क्राउन चक्र पे चलेंगे, आज्ञा चक्र पे चलेंगे, ठीक है। तो
पहले दिन के ही सेशन में एनर्जी एक्टिवेट करके मैं उनको शक्तिपात के माध्यम से ऊर्जा दे देता हूँ और वो अपनी हीलिंग खुद कर लेते हैं। बस 15 दिन में कहता हूँ आप अपनी हीलिंग खुद करो। 15 दिन में आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, हमारी लीनेज के साथ आपकी एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, प्रोटेक्शन बन जाएगी। 15 दिन के बाद आप इस दुनिया में किसी की भी हीलिंग करो, प्रोटेक्शन भी हमारी है, प्लस सारे सिंबल्स मैं दे देता हूँ। रिलेशनशिप हीलिंग है, 7 चक्रा हील करो, अपने किसी के भी करो, हस्बैंड के भी करो, बच्चों के करो। हस्बैंड है तो वो अपने वाइफ की, माता पिता की हीलिंग करे, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, कोई बहुत बड़ा साधक होने की जरूरत नहीं, सामान्य व्यक्ति कर सकता है। बट सर अगर वो इंसान सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है या उसके प्रैक्टिस नहीं करता स्पिरिचुअलिटी, तो भी ये चीज़ें वर्क करेंगी उसके साथ? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ऊर्जाओं का आपके खाने पीने से कोई लेना देना बट नहीं जैसे अल्कोहल होती है, ये तो आपका ऑरा गिराती है। हाँ, तो हमने आपको सिंबल्स इसीलिए दिए 7 चक्रा बैलेंस करके, फिर बढ़ाते रहो। अब ऐसे में देखो, अल्कोहल वगैरह गलत तो है। अब आपने सुबह अपनी हीलिंग करी, ऑरा बैलेंस करा, शाम को आपने अल्कोहल ली, फिर वो डाउन होगा, अगले दिन सुबह फिर करो, तो आप बैलेंस वे में चलते रहोगे। लेकिन एक साधक ऐसा है जो ठीक रहता है, वो बहुत हायर लेवल पर जाएगा, ठीक है। तो हमारे मॉडलिटी में कोई रूल्स है ही नहीं एक्चुअली। हम देवी शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, यहाँ पे देवी शक्तियों से ही हम आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन नियम नहीं है किसी के भी खान पीन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको मंत्र दीक्षा नहीं दी, मैंने आपको साधना नहीं चालू कराई, मैंने आपको हीलिंग मॉडलिटी दी है। और हीलिंग मॉडलिटी भी आपकी नहीं है। जब भी आप हीलिंग करते हो उससे पहले आप आह्वान करते हो हमारी शक्ति का, नाम लेते हो गुरु का, उसके बाद आप हीलिंग्स करते हो, उसके बाद आप नॉर्मल। लेकिन अगर कोई आगे बढ़ना चाहे, वो कहे नहीं मैं तो साधनाएं करूंगा, मुझे और आगे बढ़ना है, वहां पे फिर मैं उनको मंत्र दीक्षा भी दूंगा, उनको साधनाएं सिखाऊंगा, तब नियम शुरू होंगे। सिर्फ हीलिंग मॉडलिटी तक कोई नियम नहीं है। बहुत मुस्लिम भी हैं मेरे स्टूडेंट, अब मुस्लिम का अपना खाने पीने का तरीका है ही है, और मैं उनको चेंज नहीं करा सकता। तो शक्तियों का आपके पहनने ओढ़ने से और खाने पीने से कोई मतलब नहीं होता, जब तक कि आप बंधन में ना जाओ। आप खुद ही कोई साधना कर रहे हो और उस साधना का नियम है, तो नियम में जाओगे। तो हमने जो आपको ऊर्जा दी है, ये यूनिवर्स से ऊर्जा, हीलिंग एनर्जीज यूनिवर्स से आती है, और वो भी आपने डेवलपमेंट नहीं करी, वो आपने आह्वान करके करी ना। तो जिनके साथ रेगुलर वाली प्रॉब्लम्स है ना, कि कोई पीछे ही पड़ा है, बार बार प्रॉब्लम करेगा, या कुंडली में ही इश्यूज हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के या फैमिली का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मैं उनको एनर्जीज देता हूँ कि आप अपनी लाइफ को खुद ही ठीक रखो। आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी। 10 जगह जाके पैसे दे रहे हो, आप हीलिंग्स करवा रहे हो, पूजाएं करवा रहे हो और परेशान हो, तो आप अपने लिए खुद फाइट कर सकते हो। तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ, कैसा चल रहा है आजकल, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है लोगों के साथ, थोड़ा बताओ। सामान्य जीवन में छोटी छोटी समस्याएं तो सबके साथ बनी रहती हैं। एनर्जी वाइज भी बहुत सारी समस्याएं लोगों के पास हैं। मैं जैसे अब रेगुलर वर्क में लगा ही हुआ हूँ, और मैं हमेशा देख रहा हूँ रिलेशंस की प्रॉब्लम आ रही है एनर्जी की वजह से। प्रॉपर्टी हम खरीदते रहते हैं, तो प्रॉपर्टी नई परचेज करी, या तो हम तुरंत ग्रो करते हैं या फिर डाउनफॉल चालू हो जाता है। तो एनर्जी वाइज बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अध्यात्म में तो हर कोई है नहीं, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। तो जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी लो होती जा रही है ना, तो नज़र लगना, टोक लगना, नेगेटिविटी में हम फंस जाएं, ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं लोगों की लाइफ को, रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। इन्हीं चीज़ों पे मैं डील करता हूँ। परेशान है जो, उनकी हीलिंग्स करना, उनके घर की वास्तु की एनर्जीज़ को बैलेंस करना, या कुंडली कंसल्टेशन होती है मेरे साथ, तो कुंडली देख के मैं समझता हूँ कि क्या समस्या इनके जीवन में चल रही, क्यों ये इस परेशानी में फंसे। वो क्यों का जवाब, रूट कॉज ढूंढना होता है हमें। सर तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या रीजंस होते हैं कि इंसान की एनर्जी डाउन हो जाती है। क्योंकि एनर्जी का मतलब हम तो आम तौर पे यही समझते हैं कि भाई आज खाना टाइम पे नहीं खाया, एनर्जी सी नहीं आ रही, सुबह लेट उठ गए, ज़्यादा सो लिए, नींद पूरी नहीं हुई तो एनर्जी डाउन लग रही है। लेकिन आपके मायनों में एनर्जी का क्या मतलब है, और एक इंसान की एनर्जी उसका रिलेशनशिप या पर्सनल चीज़ें कैसे अफेक्ट कर सकती है? हमारे लिए एनर्जी है हमारा ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा ऑरा है। अब ऑरा सामान्य रूप से डेवलप नहीं होता। एक तो है कि पास्ट लाइफ की आपकी साधनाएं और ब्लेसिंग्स हैं, तो इस लाइफ में ऑलरेडी एक अच्छा ऑरा लेकर ही पैदा होता है वो इंसान। वो पूजा पाठ नहीं भी कर रहा होता तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी चलती है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मा उनके हैं। सेकंड, अब इस लाइफ में मेरा ऑरा प्रभावित होता है, मैं कैसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ, कैसे मतलब वो लोग मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं या वो नज़र लगा रहे हैं, टोक है, जलन है लोगों के बीच में। तो मेरा ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या करता है, ये वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है।
मैं मंदिर में हूँ तो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा। आपके घर में कोई अच्छा कार्यक्रम हो गया, आपने नई गाड़ी खरीदी, नया घर खरीदा, तो आपके यार दोस्त खुश हैं तो ठीक, नहीं तो अगर जलनशील भावना है तो वो जो नेगेटिव ऑरा उनका बन रहा है, थॉट्स उनकी जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो ऑरा एब्जॉर्ब करता है और ऑरा हमारा समय के साथ हमेशा डाउन होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? ध्यान, साधना और बहुत सारी चीजें हैं। भक्ति मार्ग पे भी चल सकते हैं, भजन कीर्तन से भी ऑरा डेवलप होता है क्योंकि आप ईश्वरी शक्ति से कनेक्ट हो रहे हो। मंत्र जाप से आप बना सकते हो। आप ध्यान साधना में बिल्कुल शून्यता और समाधि तक पहुंच रहे हो तो ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। या आपके साथ गुरु कृपा है, आप गुरु शिष्य परंपरा में तो होता है। लेकिन अब इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है, सबको सिर्फ पैसा कमाना है, इतना समय नहीं है और आध्यात्मिक ज्ञान अब रहा भी नहीं है, कोई आपको गाइड नहीं करता, बहुत कम लोग गाइडेंस में हैं। तो ऑरा अपने आप ही श्रिंक होगा, कम होगा और नज़र टोक और ये नेगेटिव एनर्जीज प्रभावित ज़्यादा करने लगी हैं अब लोगों को। तो सर, जब ऐसा हमने सुना है कि नेगेटिव एनर्जी, जैसे आपने भी बताया, आपके ऑरा में रहती हैं, तो जिन लोगों पे पोजेशन हो जाता है या कोई प्रेत बाधा आ जाती है या कुछ भी होता है, तो ऐसा हमने सुना है कि वो चीज़ें सबसे पहले उन पे इफ़ेक्ट करती है जिनका ऑरा वीक होता है। तो जब आप हीलिंग वगैरह करते हो तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले केसेस आते हैं आपके पास? केस तो बहुत आते हैं क्योंकि डेली काम कर रहे हैं, बहुत सारे केस आते हैं। अब जो आपने पोजिशनिंग की बात करी, ये यहाँ पे आ गई बात आत्मा वाली। तो नेगेटिव एनर्जी भी एब्जॉर्ब हम कैसे करेंगे? आज्ञा चक्र से। और यहीं पे हमारा पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं। तो मेरा ऑरा और मेरी एनर्जीज इसी पे डिपेंड करती है। अब नेगेटिव एनर्जी अगर आ रही है, किसी पे तंत्रा हो गया, ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, तो वो एनर्जी भी यहीं पे आएगी। अब वो प्रोग्राम करती है, मतलब मेरे हार्मोन्स बनेंगे डिप्रेशन के, दुख के, एंजाइटी के, डर के। अब पोजिशनिंग में क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है, आत्मा जिसको आप बोल रहे हो वो भी एक एनर्जी है, वो आई, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई, अब वो हार्मोन्स बनाएगी। अब उसके अंदर भी अपनी मेमोरी है, तो इंसान जो बोल रहा होता है ना, एक्चुअल में वो उसके ब्रेन पे अपना कंट्रोल रखती है। ऐसा नहीं बॉडी के अंदर भूत घुस के हाथ नहीं उठवा रहा था, वो उसका माइंड प्रोग्राम होता है। वो इंसान क्या बोल रहा है खुद भी समझ पा रहा है, उसका ब्रेन एक्टिव, वो खुद भी समझता है और वो एनर्जी जो उसके आज्ञा चक्र पे है वो भी बोल रहा है। तो मैं पोजिशनिंग वाले केस को ये नहीं मानता कि भूत प्रेत और आत्मा कुछ आगे इतनी बड़ी बात है, क्योंकि हमें साइंटिफिक रीजन मालूम है कि उसका जो मेमोरी कॉर्ड है वो दूसरी चीज से कनेक्टेड है। मुझे बस वो एक ऊर्जा है मात्र मेरे लिए। तो ऐसा हीलिंग्स में तो बहुत हुआ है। कोई केस बता सकते हो आप? एक केस मैं कर रहा था, मेरे पास आई थी एक लेडी और मैं उनकी हीलिंग कर रहा था। वो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। मैंने हीलिंग शुरू करी तो उनका था कि उनका सर भारी रहता है और उनको हमेशा घुटन घुटन सी महसूस होती है, और जब भी वो कुछ आध्यात्मिक कार्य करने बैठेंगी तो उसी समय वो रोने लगेगी, दुखी होगी। ये प्रॉब्लम्स थी उसको, रीज़न उसको भी नहीं पता था क्या चल रहा है। तो उसने कई जगह जैसे झाड़ फूक कराने जाते हैं वो सब कराई हुई थी अपनी, लेकिन समस्या नहीं ठीक हुई। जब वो मेरे सामने बैठी, मैंने हीलिंग शुरू करी उसकी, मुझे एनर्जी तो दिख गई थी कि उसके आज्ञा चक्र पे है और मल्टीपल एनर्जीज दिख रही हैं, कॉर्ड्स ज़्यादा जुड़े हुए थे। हीलिंग शुरू करी, थोड़ी देर में उसके ऊपर पोजिशनिंग हो गई, कोई एनर्जी आ गई उस पर। तो आते ही उसने बोला कि मतलब मेरा इसके ऊपर प्रभाव है, मैं हूँ ना, मैं जाऊँगा ना इसको छोड़ूंगा। तो मैंने उससे पूछा था कि मतलब किसी ने भेजा है या खुद से कनेक्ट हो गया? तो तंत्रा वाला ही केस होता है, 100 में से 90 केसेस तांत्रिक क्रिया वाले ही होते हैं। फिर वो एनर्जी जब आती है ना, तो हमें सिंपली, मैं जो करता हूँ, हम अपना आह्वान करते हैं अपनी शक्तियों का, अपनी एनर्जीज का। देवी शक्तियाँ हैं, उनका आह्वान करेंगे। अब मुझे मालूम है मुझे रूट कॉज कहाँ से है, उसके कॉर्ड्स कनेक्टेड है उसके आज्ञा चक्र से, मुझे वो कट करना है, मेमोरी बाहर आ जाएगी। तो मैं थर्ड आई के ऊपर अंगूठा रखता हूँ और एनर्जी को बाहर की तरफ पुल आउट करता हूँ। और उसके बाद हीलिंग्स में मैं उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करता हूँ कि किसी तरह उनके हार्मोन्स बैलेंस हो, मतलब अब वो दोबारा उस एनर्जी पे, उस वाइब्रेशन पे ना जा पाए। होता क्या है, एनर्जी की अपनी एक वाइब्रेशन है और आपका आज्ञा चक्र वीक हो गया और उस वाइब्रेशन पे अगर वो मैच हुआ तो वो कनेक्ट हो जाएगी आपसे। अब अगर आपकी वाइब्रेशन को हम बढ़ा दें, जैसे आप आध्यात्मिक बन जाओ, आप पूजा पाठ शुरू करो, आपकी वाइब्रेशन अगर ऊपर को हो गई तो अब आप देवी शक्तियों से कनेक्ट करोगे, ब्लेसिंग्स लोगे। तो ये नेगेटिव वाली चीज़ें कनेक्ट नहीं होती। तो नेगेटिव को निकाल के उसको हम शिफ्ट करते हैं यूनिवर्स में, फिर उसके बाद उनकी हीलिंग करके उनकी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। और कई बार तो ये अटैक भी करते हैं, मतलब हमें धमकी देते हैं कि तू मेरी शक्ति नहीं जानता। अपने नाम बताते हैं, मैं जिन हूँ, मैं पिशाचिनी हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग नाम बताते हैं। नाम क्या है? वो कैटेगरी है, जिसके पास जितनी ऊर्जा और शक्ति है, उसका ऑरा जितना बड़ा है, वो उस वाले लेवल पर रहेगा। तो तंत्र में उनके नाम होते हैं। पर जैसे आपके पास कोई आता है जिसका नेगेटिव ऑरा है, तो आपको प्रॉपर दिखता है कि जैसे कलर्स होते हैं अलग अलग ऑरा के, कि अभी इसका ये कलर है,
तो क्या अलग कलर होता है नेगेटिव ऑरा का? नेगेटिव वाले व्यक्ति के ऊपर ग्रे और ब्लैक शेड्स आएंगे। ग्रे ब्लैक शेड जैसे मुझे देखेगा ना तो मैं समझ जाता हूँ ऑरा बहुत काफ़ी डाउन हो चुका है और वाइब्रेशन सब उनकी अच्छी नहीं है, मतलब उनके अपने 7 चक्रा के भी वाइब्रेशंस बहुत बढ़िया नहीं है। तो ग्रे और ब्लैकिश ऑरा हमें दिख रहा होता है, वहाँ पे वो नज़र टोक और इन चीज़ों की वजह से भी ग्रे ब्लैक होता है। अब मुझे उसमें रूट कॉज में पहुँचना है कि ये क्यों दिख रहा था मुझे ऑरा, तो वहाँ पे अगर उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, वो दिखेगा। फिर हमें कॉर्ड्स दिखने शुरू होते हैं कि ये आया कहाँ से था। किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक भी है तो कॉर्ड कहाँ से चला है, उसके घर गृहस्थी से है, यार दोस्तों से है, या खानदानी कुछ अपनी पारिवारिक समस्याएं जिसको पितृदोष बोलते हैं कि वो तो नहीं है। तो वो लीनेज हम चेक करते हैं और कॉर्ड मुझे दिखते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि एक्चुअल में ये चली यहाँ से थी, मतलब तुम्हारे पुश्तैनी घर से, जमीन से। तो सर ये हमेशा से जो नेगेटिव एनर्जी आती है उससे कम्युनिकेट करने के बाद ही मालूम पड़ता है, आपके माइंड में थॉट्स भी आ जाते हैं? नहीं, इंट्यूशंस आती है क्योंकि हर इंसान के ऊपर तो नहीं आ रही नेगेटिव एनर्जी। बहुत कम केस होते हैं जहाँ पे मैं हीलिंग कर रहा हूँ तो उनके ऊपर आ जाती है नेगेटिव एनर्जी, मतलब वो बोलना ही शुरू कर देता है, खुद ही बता देता वो कि मैं ये हूँ, इसके इस रिश्तेदार ने मुझे इसके ऊपर भेजा था, मैं इनको बर्बाद करूंगा, मारूंगा, जो उसको बोलना है वो बोल देता। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाती हमारी। लेकिन हर केस में नहीं होता ये, कुछ लोगों के साथ नेगेटिविटी है बट वो आ नहीं रही ऊपर ना, तो वो मुझे दिखते हैं। तो इंट्यूशन वाइज मुझे जवाब मिल रहे होते हैं कि ये एनर्जी है, इतने साल पहले आई, किसी ने भेजी है। भेजने वाले को क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा था या इनके रिलेशनशिप इश्यूज कराना चाहता है कोई, तो वो इन्फॉर्मेशन आती है। फिर उस एनर्जी को हीलिंग्स के द्वारा हम शिफ्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी का अपना एक प्लेस है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पे ही अटैक कर दिया किसी नेगेटिव एनर्जी जिसके अंदर आई हो, उस बंदे ने या लड़की ने? हाँ, फिजिकल अटैक की बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, ऐसा तो हुआ है। एक हीलिंग में कर रहा था तो उनके ऊपर एनर्जी आई। जब एनर्जी आई तो उसने बोला कि मैं चुड़ैल हूँ। तो मैंने कहा चुड़ैल कॉमन बात है, मतलब चुड़ैल है तो क्या है? तो उसने बोला कि हम 3 हैं इसके अंदर तो हमें नहीं हटा सकते। तो 3 है तो मैंने कहा मैं तो हटाऊंगा। मैंने जैसे ही थर्ड आई पे अंगूठा रखा, वो लेडी थी, मैंने उसके थर्ड आई पे अंगूठा रखा एनर्जी को पुल आउट करने के लिए। मतलब उस औरत की अपनी जो फिजिकल एनर्जी ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब वो लेडी थी, वो ऐसी होगी 58-60 के आसपास की, लेकिन जो प्रेशर वो मेरी तरफ डाल रही था ऐसा लग रहा था जैसे कोई यंग इंसान हो जिसके अंदर बहुत ताकत है, और वो दोनों हाथों से मेरा गला घोटने के लिए ऐसे आगे बढ़ रही थी। तो थर्ड आई को कंट्रोल करना हमारा सबसे पहला टास्क। अब या तो वहाँ डर के भाग जाएगा आदमी, तो एनर्जी हावी होती है, तो ऐसे में वो हीलर या जो तांत्रिक काम कर रहा होगा वो भी बीमार पड़ेगा। तो एक तो फिजिकल रूप में भी वो अटैक करने की कोशिश जब उसने करी तो मैंने थर्ड आई के ऊपर ही अंगूठा रखा हुआ था। वो छोड़ते नहीं हम, क्योंकि थर्ड आई को जैसे ही मैं बैलेंस करना शुरू करूंगा वो ऊर्जा का कंट्रोल उसके थर्ड आई से हटेगा, और ऊर्जा का आज्ञा चक्र से कंट्रोल हटते ही वो एक सामान्य होना शुरू हो जाता है और वो ऊर्जा डाउन होने लगती है, वो कंट्रोल खो जाता है। तो फिजिकल वे में भी कई बार काम करना पड़ता है। तो उसको मैंने डाउन करा। डाउन करने के बाद जब वो थोड़ा शांत होना शुरू हो गई थी, उसके बाद वहाँ पे हमें भी हमारी अपनी पर्सनल साधनाएं हैं, कृपाएं हैं, माता हैं। सर आप मंत्र वगैरह जाप करते हो उस टाइम उनके सामने? ऐसा नहीं, मंत्र जाप उस समय करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम आह्वान करते हैं। आह्वान क्या होता है कि अगर उसके आज्ञा चक्र पे कुछ कंट्रोल कर रहा है तो मेरे आज्ञा चक्र पे भी तो कोई कंट्रोल करेगा ना। तो मैं आह्वान करता हूँ, जिन देवी शक्तियों की मैं पूजा पाठ करता हूँ कि मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना ऑरा ज़्यादा बिल्डअप करना है ना, तो हम भी आह्वान करते हैं। वहाँ पे मंत्र की ज़रूरत नहीं चलती। तो मेरा वहाँ पे काम होता है कि किसी भी तरह इसके इमोशंस और वाइब्रेशन को कम करना है। अब या तो मैं मंत्र करूँ, हवन पूजा करनी शुरू करूँगा तो भी उस पर काम हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट हीलिंग्स के थ्रू आ रहा है कि हाँ मैं उसके आज्ञा चक्र को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो हीलिंग्स के थ्रू मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को उसके आज्ञा चक्र में भेजता हूँ, वाइब्रेशंस को, तो वो नेगेटिव कम होने लगेगी। जब नेगेटिव कम होती है तो उसको हम शिफ्ट करते हैं, मतलब उसको उस बॉडी से निकाल के मैं अपनी तरफ ले आता हूँ। इन चीज़ों को सिर्फ बॉडी चाहिए तो उसको छोड़ मेरे पास आ। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि इसको छोड़ तो मेरे पास आ। अब वो जैसे ही उसको छोड़ेगा और मेरे ऑरा में आएगा, मेरे ऑरा में आते ही मैं उसको फिर शिफ्ट कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं मुक्ति देना। लेकिन मैं तब दूंगा जब वो मेरे ऑरा में आएगा। अब या तो एक तरीका होता है आत्मा को मुक्ति देने का, हवन पूजन, वो तंत्र में भी है, सात्विक मार्ग में भी। लेकिन हम हीलिंग्स में क्या करते हैं कि हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, पहले मेरा आभा मंडल इतना पावरफुल हो, मेरी साधना इतनी अच्छी हो कि मैं उनको कंट्रोल कर पाऊँ, तो मैं अपनी तरफ लेता हूँ, फिर अपने ऑरा से उनको मुक्ति की तरफ शिफ्ट करता हूँ। बाद में ज़रूरत पड़ती है तो शांति पूजा, कुछ एक हवन, या जैसे हमारी अपनी साधनाएं हैं तो पर्सनल हवन में अपने लिए फिर कर लेता हूँ कि देवी शक्तियों का हमने आह्वान किया था। अच्छा, इन एनर्जीज के लिए भी कहा जाता है कि अगर इनको कंट्रोल करना है हाँ। तो आपको शमशानिक क्रिया या कोई शमशानिक साधना आनी चाहिए, तो आपने वो कुछ भी करी है? ये तंत्र मार्ग की बात कर रहे हो आप, है ना?
तो तंत्र मार्ग में ही करने की जरूरत है। अब एक शमशानी शक्ति किसी के ऊपर है और आप फिर एक शमशानी साधना कर रहे हो, तो उसको हटाने के लिए उससे बड़ी एक एनर्जी डालोगे तो हट जाएगी। तो ये जो शमशानी क्रिया है ना, इसमें मुक्ति नहीं मिलती। देखो भगवान ने क्या कहा है, आत्मा अपने कर्म भोग रही है। यहाँ पे जो रुके हुए हैं, क्यों रुके हैं? मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी ही मृत्यु लोक है, तो यही नरक है। कर्मानुसार आत्मा यहाँ पे रुक गई, वो अब भोग रही है यहाँ पे, इसीलिए वो तांत्रिकों के कंट्रोल में इधर उधर है। उनको मुक्ति चाहिए, उनकी एक ही डिमांड है, मुक्ति दे दो तो वो अगले जन्म की तैयारी करेंगे, पर उनके कर्मा कटने चाहिए। तो मैं इन चीज़ों की तरफ तो कभी नहीं बढ़ता, बल्कि इन्हीं चीज़ों से तो हम फाइट कर रहे हैं। ये शमशानी क्रियाएं हैं, मशान की क्रियाएं, यही तो चल रही हैं लोगों पे। अब वो जो प्रेत किसी ने भेजा, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी को भेजा है, उसको हटाने के लिए फिर किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं। यही होता है तंत्र में, आपसे हटाएंगे किसी पे डाल देंगे, हंडिया में मटकी में डाल के सड़क पे रखवा देंगे, किसी और का बच्चा बीमार पड़ेगा। हमारा क्या है, अगर हमें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है तो उसको मुक्ति की तरफ भेजो, केस खत्म हो जाएगा। ना इधर भेजो ना उधर भेजो, उनको मुक्ति दो। जाते हुए वो हमें भी ब्लेसिंग्स देते हैं और जिसके ऊपर से गए उसको भी ब्लेसिंग देते हैं कि तुमने भला मुझे मुक्ति करवाई, वरना तुम कहीं और जिसने भेजा था उसके ऊपर डाल देते, दुश्मनी बदले ये कर रहे होते। तो हम मुक्ति कराते हैं। तो हमें हीलिंग मॉडलिटी में तंत्र वाला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हीलर्स का एकमात्र तरीका है। अब आप कहोगे ना कि हीलर्स तो बहुत तरह से होते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ ऑरा क्लीन करना इतना ही करते हैं। मैं नेगेटिव एनर्जीज पे वर्क कर रहा हूँ। तो हीलर होने के बाद साधनाएं भी चाहिए, मेडिटेशंस होने चाहिए, मेरा आभा मंडल उतना बिल्डअप बड़ा होना चाहिए और उतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि मैं उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाऊँ। सर ऐसा भी होता है अगर किसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी आई है तो आपको एक सेशन नहीं 2-3 मल्टीपल सेशंस लग रहे हैं वो हटाने के लिए, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। एनर्जी एक सेशन नहीं 2 सेशन में हटती है। और जब एक तक आपने सेशन उसको फर्स्ट टाइम ट्रीट करा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे आप उनसे मिलते हो या फिर वो आपके पास आते हैं, तो वो उस दौरान कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं और हावी होता है या फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है? एनर्जी को उनसे हटा तो हम लेते हैं। अच्छा। पहले सेशन में ही मैं उनसे एनर्जी को तो हटा दूंगा। अब उनको आभास होते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। आप वाइब्रेशन खत्म नहीं कर सकते। राक्षसों ने भी तपस्या करी थी तो भगवान ने आके उनको वरदान दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसने विष्णु जी की या भगवान शिव जी की वाइब्रेशंस को और अपनी वाइब्रेशंस को मैच किया साधनाएं करके, तो शिव जी आके बोल जाते हैं तथास्तु। वो राक्षस से गलत ही करेगा। तो वाइब्रेशन नहीं खत्म हो रही। अब जब मैं नेगेटिव एनर्जी किसी से हटाता भी हूँ, वो कहीं पर भी है इस यूनिवर्स में, वो वाइब्रेशन है और जिस इंसान पे थी उसके आज्ञा चक्र की वाइब्रेशन उससे मैच हो रही है, तो उसको वो फीलिंग्स रहती हैं। नेगेटिव एनर्जी तो आज हट जाएगी, अब वो जो फीलिंग्स है उसकी वाइब्रेशन को मुझे बढ़ाना है ना, मुझे उसके आज्ञा चक्र की ऊर्जाओं को और बढ़ाना है। तो 1 हीलिंग 2 हीलिंग मैं और देता हूं, जहां पे अब मैं उनके आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। मतलब 7 चक्र पूरे करेंगे हम, 7 चक्र की हीलिंग करेंगे और उस इंसान की वाइब्रेशंस को मैं बढ़ाता हूं। जब उसकी वाइब्रेशंस और अच्छी हो गई, उसका ऑरा बिल्ड हो जाता है, तो उसको उस नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन आनी बंद हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी को हम मुक्ति की तरफ भेजते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।